राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप हैं, उनका कहना है कि कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों को खरीदना चाहते हैं कमलनाथ। गंभीर आरोप यहां पर पूर्व सीएम पर लगाए हैं सीएम शिवराज ने। और उनका यह भी कहना है सीएम शिवराज का कि बीजेपी का एक भी विधायक या कार्यकर्ता टस से मस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और उसी के पूर्वाभास के कारण कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त। ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल से। जुगल, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी उनके विधायकों को फोन कर रही है, और वैसे ही कुछ आरोप बीजेपी यहां पर लगाती हुई नजर आई है। तो खरीद फरोख्त के आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि कई विधायकों ने मुझे बताया है कि कमलनाथ का फोन आ रहा है और एक जोड़ तोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में कमलनाथ करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जब कमलनाथ ये कर रहे हैं तब उसको मैनेजमेंट कहा जा रहा है, और जबकि बीजेपी में लोग अपनी स्वेच्छा से विधायक आए हैं तो उसको जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति कह रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि एक भी विधायक बीजेपी का टस से मस नहीं होने वाला है। ये पूरी कोशिश कर ले कमलनाथ, लेकिन मध्य प्रदेश का बीजेपी विधायक इधर से उधर नहीं होगा। उनका एक बड़ा ये आरोप उन्होंने लगाया है। जुगल, जिस तरीके से हमने देखा है, जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हमें देखी हैं जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी, तो ऐसे आरोप हमें और भी देखने को मिलेंगे। अब सियासत इसी दौर में चल पड़ी है मध्य प्रदेश की खरीद फरोख्त की तरफ। जी हाँ, देखिए, जिस तरह की सियासत निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब पूर्ण बहुमत, या हम ये कह सकते हैं जब पूर्ण बहुमत नहीं आया किसी भी दल को पिछली बार अब उपचुनाव से पहले, तो ये स्वाभाविक रूप से इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई थी। एक तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दल एक दूसरे पे लगा रहे थे। लेकिन ये संभवतः ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात मीडिया के सामने कही है कि कमलनाथ विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, बीजेपी विधायकों से, और उनको फोन कर रहे हैं। तो ये संभवतः पहली बार ऐसा आरोप लगा है। कांग्रेस लगातार ये आरोप हमेशा लगाती रही है। कांग्रेस इसको मुद्दा भी बना चुकी है उपचुनाव में टिकाऊ और बिकाऊ को, लेकिन अब पहली बार ऐसा मौका लग रहा है जब बीजेपी या हम यूँ कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं है। बीजेपी का कोई भी विधायक टस से मस नहीं होगा।
ठीक है जुगल, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उनका कहना है कि कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और बीजेपी विधायकों को खरीदना चाहते हैं। कमलनाथ बीजेपी का एक भी विधायक या कार्यकर्ता टस से मस नहीं होगा। सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनिए। पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है तो चलिए इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बस न्यूज पर। जी नमस्कार। दीपक जी, इससे पहले कांग्रेस आरोप लगाती आई थी बीजेपी पर कि बीजेपी उनके विधायकों को फोन कर रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन हम कहेंगे शायद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया से खुलकर बोले हैं इस बारे में कि कांग्रेस कमलनाथ फोन कर रही है बीजेपी के विधायकों को खरीदने के लिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब बनी है जी, जब 25 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और वो सब कांग्रेस से नाराज थे, वो कमलनाथ जी से नाराज थे, और उनमें से ज्यादातर लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अनुयायी हैं। और जब उनका सम्मान वहां सुरक्षित नहीं रहा तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस मुगालते में सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतों से कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को और लोगों को बाहर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से स्थिर है। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो हमारा जो नंबर है बहुत ऊपर निकल जाएगा। किसी मुगालते में नहीं रहे कमलनाथ जी, और इस तरह की जो अच्छी हरकतें हैं, पहले वो जो भय से और दबाव से विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे जब मुख्यमंत्री थे, आज वो लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ रहा है। ठीक है दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम पहले सज्जन सिंह वर्मा का बयान और सुनवा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। वो कहते हैं कि बीजेपी ने जरूर पहले भी कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, विधायकों को खरीदकर लोकतंत्र को कलंकित किया था। अभी भी कांग्रेस विधायकों को संपर्क कर रही है बीजेपी। हम पर लगा रहे हैं झूठे आरोप, सज्जन सिंह वर्मा ने ऐसा कहा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा भयग्रस्त है। कांग्रेस के विधायकों को 3-4 दिन से परेशान करने का काम, बड़ा प्रलोभन। पहले तो 35 करोड़ 50 करोड़ में खरीदा, अब 60-60 करोड़ का प्रलोभन बसपा, सपा, निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों को। कांग्रेस के विधायकों ने कमलनाथ जी को रिपोर्ट कर दी कि बीजेपी के फला नेता हमें इस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम डट के आपके साथ खड़े हुए। ठीक है, तो दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आपके सियासी मित्र के मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। जी थैंक यू। बिल्कुल मिश्रा जी, वोटिंग से पहले हमने देखा था बयानों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जब मतगणना नजदीक है, रिजल्ट का समय नजदीक है, अब ऐसे आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त के दोनों ही तरफ से। देखिएगा, जिन व्यक्ति ने बेंगलोर की मंडी में विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए में खरीदा है, अब वो सरकार जाने की चला चली की बेला में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वो उनकी संभावित पराजय को संकेत कर रहे हैं। अन्यथा ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उन्हें इस तरह के आरोप लगाने की मुख्यमंत्री जी को जरूरत पड़े।
जी के मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी का तो यही कहना है कि जो विधायक उनके पाले में आए हैं कांग्रेस छोड़कर, वो अपनी इच्छा से आए हैं और खरीद फरोख्त के आरोप कांग्रेस लगाती है, और अगर कांग्रेस ये करे तो उसका मैनेजमेंट, बीजेपी का ऐसा कहना। जी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात पर यकीन कर रहा है, और ये चुनाव भी जो हुए हैं इन्हीं मुद्दों पर हुए हैं कि मंडी में विधायकों को किसने खरीदा है, जी मंडी लगाकर, और सीधी बोली किसने लगाई है, सरकारी विमान किसने उपयोग किए हैं, चार्टर विमान किसने उपयोग किए हैं, बेंगलोर की होटलों में किन्हें कितने खर्च के बाद रुकवाया है, तो ये सब जानते हैं, सबने तस्वीर देखी है। हमने तो सिर्फ चुनाव में उनको याद दिलाई थी पब्लिक को कि इस तरह लोकतंत्र खरीदा और बेचा गया है। तो अब मुख्यमंत्री जी यदि ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनकी खींच का प्रतीक है। ठीक, के मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, और दीपक विजयवर्गीय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मतगणना नज़दीक है, 10 नवंबर को मतगणना होनी है, रिजल्ट आने हैं, और उससे पहले दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त। इससे पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप ये लगाती आई थी, लेकिन अब बीजेपी भी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है। शायद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इस बारे में बातचीत की होगी, इस बारे में कहा होगा कि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों को फोन कर रही है खरीद फरोख्त के लिए।